हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज अपन क्या है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अपने पास तीन कार्टिलेज होते हैं। तो पहले अपन समझ लेते हैं कार्टिलेज होते क्या है। कार्टिलेज होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक टाइप की क्या है कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो ये अवस्कुलर होते हैं, यानी इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो आप बहुत सोचेंगे कि इसमें न्यूट्रिएंट कैसे आते हैं, न्यूट्रिशन कैसे आएगा, ब्लड ही नहीं है, क्योंकि ब्लड ही एक जरिया है टिश्यूज़ तक, सेल्स तक अपने क्या है न्यूट्रिएंट पहुँचाने का। तो इसमें क्या बोलते हैं, अपने पास ब्लड नहीं आता तो इस पर न्यूट्रिशन कैसे जाता है। तो आसपास कार्टिलेज के क्या होता है साइनोवियल टिश्यू होता है और पेरिकॉन्ड्रियम होती है जो उसकी कवरिंग होती है। तो उस फ्लूइड से ये क्या है धीरे धीरे अपने पास क्या है न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड से न्यूट्रिशन धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता है। तो अब अपन को ये भी है कि अब न्यूट्रिशन धीरे धीरे आ रहा है, यानी अगर आपके पास कार्टिलेज में कोई इंजरी होती है तो वो बहुत स्लोली हील होएगी। समझ रहे हो आप बात को, कि यानी बहुत लिमिटेड हीलिंग होगी, बहुत स्लो हीलिंग होगी अगर आपके कार्टिलेज में इंजरी होती है। यही रीज़न है। तो अब अपन टाइप ऑफ कार्टिलेज पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज में अपने पास दो चीज़ें होती है। सेल्स में अगर देखा जाए तो सेल होता है और बाहर मैट्रिक्स होता है। तो अपने पास दो टाइप की यहाँ सेल्स होती है। एक होती है कॉन्ड्रोसाइट जो अपने कार्टिलेज को बनाती है, यानी मैच्योर सेल है, और होती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, यानी ब्लास्ट यानी बनाने वाली, यानी मम्मी सेल है, यानी इमेच्योर सेल है। इसी से ही अपने पास आगे जाके मैच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स बनती है और मैट्रिक्स अपने पास प्रेजेंट होता है। तो अब अपन यहाँ देखते हैं कि अपने पास तीन टाइप के कार्टिलेज होते हैं। ये पहले हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ये अपने पास तीन टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तो अपने इसके फीचर्स देखते हैं। अब हाइलिन कार्टिलेज है, उसकी लोकेशन अपन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ये अपने पास कोई भी आर्टिकुलर सरफेस होएगी ना लॉन्ग बोन्स की, यानी मान लो ये लॉन्ग बोन है, ये किसी के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, आर्टिकुलेट यानी जुड़ रही है किसी और बोन के साथ, तो आर्टिकुलर सरफेस पे अपने पास हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, लॉन्ग बोन है ये, और इसका ये आर्टिकुलर सरफेस है। तो ये आर्टिकुलर सरफेस पर अपने पास क्या है हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। अब अपन को पता है लॉन्ग बोन क्या होती है। लॉन्ग बोन का मतलब है अपने पास दो एपिफाइसिस होंगे और बीच में एक शाफ्ट यानी डायफाइसिस होगा, उसी को ही अपन लॉन्ग बोन बोलते हैं। लॉन्ग बोन का मतलब ये नहीं है कि वो लंबी हो, ये एकदम ही गलत डेफिनेशन है। लॉन्ग बोन की डेफिनेशन क्या होगी कि अपने पास दो एपिफाइसिस प्रेजेंट होंगे, बीच में एक डायफाइसिस यानी कि अपने पास शाफ्ट प्रेजेंट होना चाहिए, वही एक लॉन्ग बोन की डेफिनेशन होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज विथ लॉन्ग बोन, जहाँ लॉन्ग बोन दूसरे के साथ जुड़ रही होती है, यानी जॉइंट बना रही होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज उसको ही बोलते हैं। आर्टिकुलर मतलब जॉइंट बनाना। और दूसरी का एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट अपन को पता है लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। लॉन्ग बोन में अपने पास मेटाफाइसिस के जस्ट ऊपर एपिफाइजल प्लेट होती है। अपने क्या होती है, ये 18 साल से पहले होती है। क्यों? क्योंकि एपिफाइजल प्लेट ही अपने पास ग्रोथ प्लेट होती है जो रिस्पॉन्सिबल करती है अपनी ग्रोथ को, ठीक है। तो एपिफाइजल प्लेट जनरली क्या है कार्टिलेज की बनी होती है। धीरे धीरे कैल्शियम डिपोजिशन के कारण एक टाइम के बाद यानी एडोलसेंस के बाद यानी 18 साल 19 साल के बाद जब आपकी हाइट रुक जाती है तो इसमें क्या है कार्टिलेजिनस डिपोजिशन में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और फिर आपकी क्या है हाइट बढ़नी रुक जाती है। तो वही एपिफाइजल प्लेट होती है, वो किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, जो एपिफाइसिस के जस्ट नीचे मेटाफाइसिस के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है एपिफाइजल प्लेट, ठीक है। नेजल कार्टिलेज यानी आपके नाक में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई, थायराइड, और कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज मतलब आपके रिब्स के कार्टिलेज। आपने देखा होगा आपकी स्टर्नम से जब रिब्स आके जुड़ती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वो जो रिब्स आपके स्टर्नम से आके जुड़ रही है ना, वो हाइलिन कार्टिलेज की वजह से जुड़ती है, ठीक है। तो फाइब्रस कार्टिलेज देखते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ का प्रेजेंट होता है अपने, ये आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी दो वर्टिब्रीज के बीच में प्रेजेंट होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, अपने पास दोनों हिप बोन को जो चीज़ जोड़ रही है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। दोनों हिप बोन को जो अपने जोड़ रही है, आपका पेक्टोरल नहीं पेल्विक रीजन में अपने पास हिप बोन होती है, तो उसको जो जोड़ रही है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उसी को ही अपने क्या है फाइब्रो कार्टिलेज जुड़ती है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट आपके फेस में होता है, ठीक है, मैंडिबल और टेम्पोरल बोन आपस में जुड़ती है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट यानी स्टर्नम और क्लेविकल कहाँ जोड़ती है, वहाँ पर आपके फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब इलास्टिक कार्टिलेज, नाम से ये इलास्टिक, इलास्टिक अपने क्या होता है कान होता है, ठीक है। तो इमेजली अपने कान मोस्टली अपने नेजल नहीं अपने ईयर वाले सेप्टम में प्रेजेंट होती है। तो पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर, आप अपने खुद के एक्सटर्नल ईयर को प्रेस करके रिलीज करके छोड़ेंगे वो वापस वैसे ही शेप में आ जाएगा। तो पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी में जो कैनाल होती है ना एक्सटर्नल कैनाल, और यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, जिससे आपका क्या है ईयर प्रेशर मेंटेन रहता है, ये यूस्टेशियन ट्यूब में आपको प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं इनकी अपीयरेंस कैसी कैसी होती है। हाइलिन कार्टिलेज ब्लूइश वाइट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज वाइट ओपेक्स होता है, ठीक है, फाइबर है, फाइबर वाइट ओपेक जैसा होता है। और इलास्टिक कार्टिलेज अपने पास येलोइश होता है क्योंकि इसके पास टाइप 2 कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है। अब अपन देखते हैं फाइबर कौन कौन से होते हैं इसके पास। तो हाइलिन कार्टिलेज में अपने पास टाइप 2 पाया जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज में टाइप 2 के साथ इलास्टिक फाइबर भी पाया जाता है। अब बचा फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज में अपने पास टाइप 1 कोलेजन फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ये याद हो गया। फर्स्ट और थर्ड यानी हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज में अपने पास टाइप 2 कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे और इसमें इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अपने पास कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होता है और फाइब्रस कार्टिलेज में अपने पास टाइप 1 कोलेजन फाइबर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। अब हाइलिन कार्टिलेज जो होते हैं ना, वो अपने देखा गया है कि आर्टिकुलर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग बोन्स के, तो ये स्मूथ और फ्लेक्सिबल तो होंगे। इसके साथ क्या है, ये जो फ्रिक्शन है ना दो जॉइंट्स के बीच का,
उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे आपकी फीमर होगी, टीबिया हो गई, यूमरस होगी, यूमरस के साथ क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपके पास हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। अब फीमर जो अपने हिप बोन के साथ आके जुड़ती है, तो वहाँ पे भी अपने पास क्या आर्टिकुलर सरफेस है, वहाँ पे भी अपने पास क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, तो वो भी कैसे फ्रिक्शन को कम करने का काम करेगी। अब देखते हैं फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है। ये फ्लेक्सिबल तो होता है, अब अपन ने कहाँ का देखा था, इंटरवर्टिबुलर डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब अपनी स्पाइन ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, ज़्यादा कंप्रेस ना हो, और प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या, अपनी ज़्यादा हिप बोन ज़्यादा कंप्रेस और ज़्यादा क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वे में, जैसे लोग कहीं नहीं स्प्लिट करते हैं यूँ, डाइवर्जन में स्प्लिट करते हैं ना, तो स्प्लिटिंग के दौरान या फिर कंप्रेशन के दौरान ये क्या है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, रेजिस्ट कंप्रेशन एंड शेयर एंड टीयर होने से रोकती है। ये अपनी स्पाइन में प्रेजेंट हो, और ये कहाँ पे, अपने प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी हिप बोन पे प्रेजेंट होती है। इलास्टिक कार्टिलेज नाम से ये कि फ्लेक्सिबल है, और ये क्या शेप मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेनिंग शेप वाइल अलाउंग बेंडिंग, ठीक है। अब अपने कवरिंग देखते हैं। कवरिंग का नाम अपन ने सुना है कि हर चीज़ की कवरिंग होती है। बोन की कवरिंग को पेरियोस्टियम बोलते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम जैसे हार्ट की कवरिंग वगैरह हो गई, ऐसे बहुत सारी होती है, ठीक है। तो अब अपने पास कार्टिलेज की कवरिंग भी होती है। कार्टिलेज की कवरिंग किससे बनी होती है, अपने पास कॉन्ड्रोसाइट सेल से ही बनी होती है, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट सेल से ही बनी होती है, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल है, अब उसके बाहर की कवरिंग क्या होगी, अपने पास कार्टिलेज की कवरिंग होगी पेरिकॉन्ड्रियम, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम। तो हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज में तो पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होगा, लेकिन फाइब्रस कार्टिलेज में अपने पास क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है। बात समझ आई। हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज में अपने पास पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, लेकिन फाइब्रस कार्टिलेज में अपने पास एब्सेंट होता है। एक चीज़ और, आपके कार्टिलेज की कवरिंग कहाँ कहाँ एब्सेंट होती है, एक तो आर्टिकुलर जगह पे एब्सेंट होती है, ठीक है, जहाँ जहाँ बोन आर्टिकुलेट कर रही है, जहाँ जहाँ बोन एक दूसरे से सरफेस पे जॉइंट कर रही है, आर्टिकुलेट कर रही है, वहाँ तो एब्सेंट होगी। और फाइब्रस कार्टिलेज पे भी पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होती है। तो ये अपन ने देखे कार्टिलेज के जनरल फंक्शन। अपन ने फंक्शंस भी कवर कर लिए, इसमें ये कहते हैं सपोर्ट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, अपने पास ऑसिफिकेशन भी करती है। ऑसिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल एपिफाइशियल प्लेट था। ऑसिफिकेशन का मतलब है कैल्शियम का डिपोजिशन करना, और डॉल्सेंस में एपिफाइशियल प्लेट क्या होती है, कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से ये कार्टिलेज ही आगे जाके क्या बनती है, बोन बनती है। तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज खत्म होता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी बूस्टर सीरीज़ थी ये, इसमें अपन क्या है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज कवर होता है।